हिंदू धर्मशास्त्रों में कई ऐसे राजा हुए जो अपने पराक्रम, धर्मपरायणता और नीतियों के लिए विख्यात रहे, लेकिन उनमें से कुछ अपनी महत्वाकांक्षा और अहंकार के कारण पतन को प्राप्त हुए। ऐसी ही एक कथा है राजा नहुष की, जो अपने पुण्य और बल के कारण इंद्र बने, लेकिन अपने अहंकार और अनैतिक आचरण के कारण शापित होकर सर्प बन गए। हजारों वर्षों तक सर्प रूप में भटकने के बाद उनकी भेंट महाभारत काल में युधिष्ठिर से हुई, जिसके बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो आइए सुनते हैं कहानी। राजा नहुष चंद्रवंश के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे अपने सत्य, दान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी न्यायप्रियता और नीतियों के कारण देवता भी उनका सम्मान करते थे। एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं के राजा इंद्र ने असुरों को पराजित कर दिया। परंतु इस युद्ध में इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, जो ब्रह्म हत्या के समान माना गया। इस पाप के कारण इंद्र को अपना स्वर्ग छोड़कर तपस्या करने जाना पड़ा। वृत्तासुर भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, इसी वजह से उसका वध करने पर इंद्र को पाप लगा। अब स्वर्ग का शासन बिना राजा के हो गया, जिससे देवताओं में चिंता फैल गई। तब सभी देवगण और ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और एक योग्य राजा चुनने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी और देवताओं ने विचार किया कि पृथ्वी पर सबसे योग्य, धर्मनिष्ठ और शक्तिशाली राजा नहुष हैं, अतः उन्हें स्वर्ग का राजा बनाने का निर्णय लिया गया। देवताओं के प्रस्ताव पर पहले तो नहुष ने संकोच किया, लेकिन ऋषियों के कहने पर वे इंद्र पद ग्रहण करने को तैयार हो गए। स्वर्ग का राज्य पाकर नहुष अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुशलतापूर्वक शासन करना प्रारंभ किया, जिससे देवगण भी संतुष्ट थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नहुष के मन में अहंकार जन्म लेने लगा। उन्हें लगा कि यदि वे स्वर्ग के राजा हैं, तो देवताओं को भी उनके चरणों में झुकना चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च और अजय मानना शुरू कर दिया। स्वर्ग का राज्य भोगते हुए नहुष की दृष्टि इंद्र की पत्नी शची पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि अब जबकि वे स्वर्ग के राजा हैं, तो शची को उनकी पत्नी बन जाना चाहिए। उन्होंने शची को अपने पास बुलाने का आदेश दिया। यह सुनकर शची भयभीत हो गई और महर्षि बृहस्पति के पास सहायता मांगने पहुंची। बृहस्पति ने उन्हें आश्वासन दिया और एक योजना बनाई। शची ने नहुष को संदेश भेजा कि यदि वे सप्त ऋषियों द्वारा पालकी में बैठकर उनके पास आए, तो ही वह उन्हें स्वीकार करेंगे। अहंकारी नहुष ने इसे अपना महान सम्मान समझा और आदेश दिया कि सप्त ऋषि ही उनकी पालकी उठाएं। जैसे ही पालकी आगे बढ़ी, नहुष उतावलेपन में जल्दी चलो कहते हुए ऋषियों को तेजी से चलने के लिए प्रेरित करने लगे। उनकी इस उद्दंडता से महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने नहुष को श्राप दे दिया। हे नहुष, तूने अपने अहंकार से ऋषियों का अपमान किया है, इसीलिए तू स्वयं सर्प बनकर पृथ्वी पर गिरेगा और हजारों वर्षों तक वहीं कष्ट भोगेगा। अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण नहुष तत्काल अपने स्वर्गीय स्वरूप से गिरकर एक विशाल अजगर बन गए और घने जंगलों में अज्ञातवास भोगने लगे। अब स्वर्ग फिर से इंद्रविहीन हो गया। तब इंद्र ने कठोर तपस्या की और अपने पापों का प्रायश्चित कर स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त किया। हजारों वर्षों तक नहुष सर्प रूप में भटकते रहे। इस दौरान उन्होंने न केवल अपने किए हुए पापों पर पश्चाताप किया, बल्कि गहरे ज्ञान और दर्शन की साधना भी की। महाभारत के समय जब पांडव वनवास में थे, तो एक दिन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक विशाल और भयानक अजगर को देखा, जिसने उनके छोटे भाई भीमसेन को अपनी कुंडली में जकड़ लिया था। युधिष्ठिर भयभीत होकर अजगर से बोले, हे महाभाग, आप कौन हैं और आपने मेरे भाई को क्यों पकड़ा है? अजगर ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं कोई साधारण सर्प नहीं, बल्कि पूर्व काल में स्वर्ग का राजा था। मेरा नाम नहुष है। अपने अहंकार के कारण मुझे ऋषियों के शाप से यह योनि प्राप्त हुई है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे नहुष, आप इतने वर्षों तक इस योनि में क्यों हैं और इस शाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? नहुष ने कहा, हे धर्मराज, जब कोई सच्चे धर्म और न्याय का ज्ञाता मेरे साथ संवाद करेगा और मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देगा, तभी मैं इस शाप से मुक्त हो सकूंगा। इसके पश्चात नहुष और युधिष्ठिर के बीच गहन संवाद हुआ, जिसमें नहुष ने युधिष्ठिर से कई गूढ़ प्रश्न पूछे। नहुष ने पहला प्रश्न पूछा, धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म वह आचरण है जो सत्य, अहिंसा, दया, न्याय और कर्तव्य पर आधारित हो। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह सिद्धांत है जो समाज और जीवन को संतुलित रखता है।
धर्म का पालन वही करता है जो लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करता है। नहुष ने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, सबसे बड़ा पुण्य परोपकार है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तब वह सच्चे अर्थों में पुण्य अर्जित करता है। दान, सेवा, सत्य और न्याय की रक्षा करना ही श्रेष्ठतम पुण्य है। नहुष ने तीसरा प्रश्न पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। बाहरी शत्रु तो पराजित किए जा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के इन विकारों को नहीं जीतता, वह सच्ची विजय नहीं प्राप्त कर सकता। नहुष ने चौथा प्रश्न पूछा, सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म और ज्ञान ही मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन, वैभव, राज्य और भौतिक सुख नश्वर हैं, लेकिन ज्ञान और धर्म के द्वारा अर्जित यश और सम्मान अमर होते हैं। जो व्यक्ति सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में सबसे धनी है। उसकी सत्यनिष्ठा और ज्ञान से प्रसन्न होकर नहुष ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम साक्षात धर्मराज के अवतार हो। तुम्हारे उत्तरों से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। मैं अब इस शाप से मुक्त हो रहा हूँ। इतना कहकर नहुष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और अपने अजगर रूप से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त किया। फिर वे स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। दोस्तों, राजा नहुष की यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है। शक्ति और सामर्थ्य के मद में आकर जो व्यक्ति अहंकार करता है, उसका पतन निश्चित है। वहीं जो धैर्य, ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा विजेता होता है। धन्यवाद।